नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज है आपका 16 दिसंबर, तो नियर अबाउट मंथ खत्म होने वाला है। उसी के साथ साथ अगर आपके चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ताकि हम आपको मदद कर सकें। उसी के साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे फ्री अपडेट्स आपको मिलता रहता है, और आप हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए ऐसा एक पेज आपका ओपन अप होगा, इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहाँ पे हमारे नॉलेज बेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। डेली हम अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, न्यूज़ का जो क्लिपिंग है, कटआउट है, वो आपको हम प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपने जो वेल्थ क्रिएशन के सफ़र को और भी बेहतर बना सके। रेगुलर आपको इन डेप्थ जो है अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे न्यूज़ जो है बहुत ही अच्छा न्यूज़ भी है, बहुत ख़राब न्यूज़ भी है, जो एक्सपेक्टेड न्यूज़ है वो भी है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। सो फॉक्सकॉन बिल्डिंग मेगा हॉस्टल फॉर 60,000 वर्कर्स। सो नथिंग न्यू। यहाँ पे बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप हॉस्टल बनाते हैं या बेसिकली क्वार्टर बनाते हैं, आप क्या चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो है वो एक जगह पे रहे। सिंपल भाषा में, जब भी आप मैं इसको कंसंट्रेशन कैंप नहीं बोलूँगा, बट कंसंट्रेशन कैंप में क्या होता है कि आपका जो जेल में अगर पकड़ूँ तो जेल में क्या होता है कि कैदियों से जो है काम करवाया जाता है, और क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो उनको एक बैरक बना के रखा जाता है, यानी एक जगह पे उनको स्थायी करके रखा जाता है ताकि जो उनसे मैक्सिमम काम हम करवा सकें। उनका एनर्जी लॉस कम होगा, और उनका जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन टाइम जो है वो कम होगा, और उनसे जो है सबसे ज़्यादा जो एक मतलब जो काम है, प्रोडक्टिविटी जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नथिंग न्यू, एक्चुअली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। IBC changes on IBC changes agenda to speed up resolution. सो IBC क्या है? इंडियन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक कंपनी शुरू किया, आप बैंक्रप्ट हो चुके हैं, गवर्नमेंट से आपने लोन लिया या बैंक से आपने लोन लिया, आपने हाथ उठा दिया, बोल दिया मुझे पता नहीं, कंपनी दिवालिया हो गया, मेरा कोई मतलब हेडेक नहीं है, मैं कंपनी छोड़ के भाग जा रहा हूँ। तो फिर ये IBC में जाता है, NCLT में जाता है, फिर वहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई इस कंपनी के जितने भी सारे एसेट्स हैं उसको बेच के जो है हम पैसा उठाने की कोशिश करेंगे, जो लेंडर थे उनको हम कितना पैसा जो है वापस कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट यहाँ पे एज अ मीडिएटर काम करती है, उस एसेट को जो है फिर से वो सेल करती है। इसलिए आपने देखा होगा भूषण स्टील ये सेल हुआ था, अभी इलेक्ट्रो स्टील वो सेल होगा, फ्यूचर रिटेल वो सेल हो चुका है। तो इसी तरीके से जो है रिलायंस कम्युनिकेशन वो एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि लार्ज स्केल में जब भी आप धंधा करते हैं तो टिपिकली कोई अपने पॉकेट से पैसा लेके धंधा नहीं करता है, मार्केट से वो पैसा उठाते हैं। अगर कंपनी चल गया तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी अगर डूब गया तो फिर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है, और आपका जो है पर्सनल लाइबिलिटी कुछ नहीं होता है। मनरेगा वर्क जनरेशन अप बाई फॉर 19%, विच इज़ एक्चुअली नॉट वेरी गुड, क्योंकि मनरेगा का मतलब होता है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। सो यहाँ पे सिंपल भाषा में ये होता है कि आदमी को फ्री में पैसा नहीं देके उनसे कुछ काम करवा के, टिपिकली क्या होता है मिट्टी काटने का काम दिया जाता है कि वहाँ पे गांव में जो आप मिट्टी काटोगे आपको डेली हिसाब से 200-300 रुपये दिया जाता है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई काम नहीं है, आपके पास कोई जॉब नहीं है, एंड ये एक लास्ट रिजॉर्ट है आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है कुछ स्कीम चलाती है, यहाँ पे भी मैसिव करप्शन होता है, पर यहाँ पे हम करप्शन में नहीं जाएंगे। बट यहाँ पे जब भी आपका मनरेगा का काम जो है वो 19% बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लोगों के पास काम नहीं है, एंड देयर इज़ ड्यू टू द फॉल इन डिमांड फॉर वर्कर्स एंड ड्रॉप इन लेबर एक्टिविटी इन अर्बन एरिया, which is quite obvious because India is going to become the largest populated country, और यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी काम है उसको हमने बहुत ज़्यादा स्केल अप किया है, बहुत ज़्यादा ऑटोमेट किया है। सो इसमें क्या होगा कि कुछ लोगों के पास ही अभी पैसा ज़्यादा आने वाला है, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा विद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट। सो दिस इज़ परफेक्टली फाइन, बट यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा दैट गवर्नमेंट शुड बी एक्टिंग एज अ बैरियर बिटवीन ये जो मतलब जिनके पास पैसा नहीं है, फिर वो तो लूट मार मचाएंगे ना कि भाई मेरे पास नहीं है, इसके पास इतना पैसा है, लूटो इसको। और यहाँ पे गवर्नमेंट अगर लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से उसको मैनेज नहीं कर पाती है तो फिर लूट मार होगा। और सिंपल सा एग्जांपल है वेनेजुएला, बोलीविया, जहाँ पे अमेरिका डेमोक्रेसी लेके आती है, जैसे लिबिया हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं बिकॉज जो अमीर लोग हैं दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, बट दे मतलब उनका जो पॉपुलेशन बहुत कम होता है। जो गरीब लोग हैं उनका पैसा उनके पास कम होता है बट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो हाई पॉपुलेशन लो पॉपुलेशन पे जब अटैक करेगा तो फिर ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकते आप। सो इसलिए उसके बीच में जो बैरियर होता है दैट इज़ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट। लॉ एंड ऑर्डर अवॉइड करता है या डिटर करता है या
रेजिस्ट करता है ताकि गरीब मतलब जो लार्ज पॉपुलेशन है वो स्मॉल पॉपुलेशन पे अटैक ना करे। सो ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा। सो अगर आप सोच रहे हो कि भाई हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। लंदन में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे डकैती, बर्गलरी मतलब घर से लूट, डकैती बहुत कॉमन है। एंड वहाँ पे हमारे देश में जैसे आपको पता है कि बायसनेस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कैसे मैं बोलूँ, सर्टेन लोगों को जो मतलब रूल जो है, जैसे मैं लॉ एंड ऑर्डर हमारे इंडिया में इट्स ग्री। एक लॉ जो है टिपिकली क्या होता है कि एक लॉ हर एक के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होना चाहिए, बट हमारे देश में होता नहीं होता है, टिपिकली नहीं होता है, बायसनेस होता है। हर एक लॉ की मतलब लॉ इज़ इंटरप्रेटेड और बेसिकली एग्जीक्यूटेड अलग अलग तरीके से वो किया जाता है। उसके कारण बहुत कुछ हो सकते हैं, आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो उसी तरीके से लंदन में भी उससे भी बहुत ख़राब हालत है, क्योंकि लंदन में बहुत जगह पे ऐसे डकैती होती है, ओपन डकैती होती है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इवन आपने यूएस में अगर आप सर्च करते हैं कि एप्पल स्टोर बीइंग लूटेड, वहाँ पे आप ओपनली देखोगे एप्पल स्टोर में जाके आईफोन लेके चोरी करके लेके जा रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लो कि ये अमेरिका है, ये विकसित देश है। लोग बोलते हैं ना कि हमारा देश गरीब है, ये है फलाना ढिनकाना है। यहाँ पे आप देखो कि लोग आ रहे हैं यहाँ पे ओपनली लूट कर रहे हैं, ओपनली लूट कर रहे हैं। कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहा, आराम से देख रहा है। ये मैडम जो है फ़ोन पे बात कर रही है, ओपनली लूट कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है, कोई कुछ नहीं करता है, आराम से सब बिंदास है, मस्त है। और ये लोग भाग भी क्यों रहे हैं, आराम से चोरी करो, क्या है। और थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये चोरी कर रहे हैं, लोग खड़े होकर देख रहे हैं बिंदास, हाथ पे हाथ धरे आराम से देख रहे हैं, फ़ोन पे ये मैडम बात कर रही है। सो ये अमेरिका है। अमेरिका जो एक बहुत ही विकसित देश है, जहाँ पे सबके पास मैक्सिमम लोगों के पास बंदूक है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू नो दिस वर्क्स। तो मैं आपको समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं या इस तरीके का वीडियो जब आप ऑब्वियसली शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, आप जब देख रहे हैं आपका ऑब्जेक्टिव है कि कैसे मैं वेल्थ क्रिएशन कर सकता हूँ, हाउ कैन आई यूटिलाइज एनी काइंड ऑफ डिजास्टर और एनी काइंड ऑफ ट्रेजेडी टू मेक मोर मनी, सिंपल एज दैट। यहाँ पे हम पैसा बनाने के लिए वेल्थ क्रिएशन के बारे में बात करते हैं। तो वेल्थ क्रिएशन आप करते हैं, पर अगर आपसे कोई लूट के अगर आपको गन पॉइंट में लेके चला जाता है, क्या फ़ायदा है। सो दिस इज़ वाई मैं इसको एक दूसरे के साथ जोड़ नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। अगर आप अग्री करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है दैट मनरेगा का जो काम है वो 19% बढ़ गया है, और इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो आपको पता चलेगा। इसलिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, खुद को अवेयर करना पड़ेगा, एंड खुद को जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली, इफ़ आई माइट से, आर्म योर सेल्फ विथ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड सिक्योरिटी। डीएमआरसी 7,000 करोड़ का जो है इशू राइट करने वाली है, पैसा उठाने वाली है मार्केट से, और फंड्स विल बी यूज टू पे द ड्यूज ऑफ अनिल अंबानीज दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस। चीप लोन्स फॉर एग्री स्टार्टअप आप देख सकते हैं। इंडाइसेस स्लम्प ऑन ग्लोबल सेल ऑफ, तो जैसे है फिरंगी इन्वेस्टर ने बेचना शुरू कर दिया अभी। टेक महिंद्रा सबसे ज़्यादा गिरा है, इन्फोसिस गिरा है, टाइटन गिरा है, तो ये लोग गिरते ही रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और या 800 पॉइंट गिरा है, 250 पॉइंट गिरा है। आपने एक वर्ड सुना होगा, डैंक, डैंक मीम। सो यहाँ पे फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, एस जयशंकर इज़ अ डैंक EAM एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एंड ही इज़ ऑल्सो डैंक मीमर। सो डैंक मीमर एज इन ही ट्रोल्स एवरीवन। मीम का मतलब ये नहीं कि आई एम कॉलिंग हिम अ मीम, बट बोलने का मतलब है ही इज़ अ डैंक ट्रोलर, सबको ट्रोल करते हैं, बहुत हाई लेवल पे ट्रोल करते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। सो इन्होंने पाकिस्तान को बताया कि पाकिस्तान इज़ ओसामाज होस्ट, पार्लियामेंट अटैकर शुडंट सर्मोनाइज। सो बहुत बढ़िया चीज़ है, इनके जैसा रोस्ट कोई नहीं कर सकता, इनके जैसा डैंक ट्रोलर कोई नहीं है। अटल टनल नेम टू स्टे विल रिस्टोर UAPA प्लैक विच वॉज रिमूव। सो यहाँ पे हिमाचल में गवर्नमेंट चेंज हुआ है, तो वहाँ पे अटल टनल है, तो वहाँ पे अटल टनल का अगर नाम चेंज कर दिया जाता है, इट विल बी अ वेरी डेंजरस थिंग, बिकॉज फिर ये होगा कि ये एक होता है, आप रिवेंज लेना शुरू करोगे। देश में हर जगह पे आपका नेहरू मार्ग, नेहरू रोड, नेहरू म्यूज़ियम टाइप का है, गांधी मार्ग, गांधी म्यूज़ियम, ये सारी चीज़ों को फिर चेंज करके जो है मास मूवमेंट होने वाला है। सो दैट्स वाई इट्स वेरी वाइज थिंग टू डू। नॉट जस्ट एक्सपीरियंस, कंपनीज लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स विद स्पेसिफिक स्किल्स। इलॉन मस्क जो है अपने टेस्ला स्टॉक्स को बेच के बहुत मोटा पैसा कमा रहा है। PVR और INX का जो है मर्जर देखने को मिल सकता है, NCLT में इसका वो हेयरिंग होने वाला है, एंड
एक्चुअली जितने भी सारे मूवी हॉल्स, इनका हालत बहुत ख़राब है एक्चुअली। दे आर नॉट एबल टू मेक दैट मनी बिकॉज कोविड के बाद लोग जो है अपने घर में 50 इंच का टीवी लगा के मस्ती कर रहे हैं और हॉल में जाके टिपिकली कोई देख नहीं रहा है। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बॉन्ड बॉन्ड शो मार्जिनल इम्पैक्ट ऑन फेड हाइक। सो रुपी जो है और गिरा है, 82.76 तक आया है, तो वो थोड़ा सा गिरेगा, कोई इशू नहीं है, बट वही है। SBI withdraws offer to sell Reliance Capital debt to ACRE. HUL could see 15% upside, says Jeffries. HUL, I think it's overvalued. उसमें मैं एक फंडामेंटल एनालिसिस करके मैं बता दूंगा। HUL का बहुत डिफिकल्ट है मूव करना। नोमुरा सेट्स निफ्टी 2023 टारगेट टू 1913। इट कैन बी इंटरेस्टिंग, मतलब 19,030 पे अगर जाता है, जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, बट वहाँ पे सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन अभी शुरू हो चुका है, मतलब बहुत पहले से ही था। उसका इम्पैक्ट जो है अभी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। नीरव मोदी नाउ क्लोजर टू बीइंग एक्स्ट्राडेटेड, एक्स्ट्राडाइट जो भी है। लूजर्स बिट टू, मैं कुछ नहीं होगा। ही इज़, आई थिंक ही हैज़ अ बेल्जियन वाइफ एंड ही हिमसेल्फ विल से दैट मैं तो बेल्जियन हूँ, मैं तो इंडियन नहीं हूँ। तो आई डोंट थिंक कुछ होने वाला है। और सारे जितने भी जो होते हैं ना पैसा घबला करके सब लंदन क्यों जाते हैं, आप तो ऐसा सोचिए। बैंक मार्केट मार्जिन का जो है उसका हालत ख़राब इसलिए होने वाला है बिकॉज उनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है आपका मार्जिन हिट करेगा नेक्स्ट क्वार्टर में, जब इनका रिजल्ट आने वाला है, नेक्स्ट ईयर में जब इसका रिजल्ट आएगा तो आपको देखने को मिलेगा दैट इनका जो मार्जिन है वो हिट कर रहा है। एंड इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, नेट इंटरेस्ट इनकम कम है एंड दे आर लुकिंग टू रेज मनी टू गिव आउट लोन। सो एंड जो लोन है लोग ले नहीं रहे हैं क्योंकि ज़्यादा उनको पे करना पड़ेगा। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बट अगेन इट विल बी अ वेरी स्लो मूवमेंट अपवर्ड्स, but there might be a very down movement very fast, so something which needs to be taken care of. BFSI में, financial services and insurance में I'm very bullish, but banking में I'm not that bullish. So हम लोग business standard में आ चुके हैं, we will try to understand what is the movement there. So business standard में क्या दिखा रहे हैं, 5 bidders for e-bus tender, ठीक है। markets tumble as Fed retains hawkish tone, Sensex drop 1.4%. एंड FPI सेल। सो फिरेंगी इन्वेस्टर सबसे पहले डंप करेगा, फिरेंगी इन्वेस्टर। तो हमने बात किया था IRCT में जो है, IRCTC में जो है OFS के माध्यम से गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल किया है, तो इसलिए अब देखोगे स्टॉक डिक्लाइन 6%। जो OFS है दैट इज़ ओवर सब्सक्राइब्ड बट द स्टॉक इज़ डिक्लाइनिंग 6%। उसके बाद फिर से ये जंप करेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। सीरियल्स राइजिंग प्राइस डिवाइस, ठीक है। प्राइस तो आपका वही इन्फ्लेशन कम है, बट आपका मतलब चीज़ों का जो है प्राइस कम नहीं हुआ है। टाटा कंज्यूमर HUL इन टॉक्स टू बाय टी मेजर गिरनार, ओके। टाटा के पास तो ऑलरेडी अपना ब्रांड है, सो आई डोंट थिंक HUL माइट परचेज, बट टाटा के पास टाटा टी अपने पास ऑलरेडी है उसका। आई डोंट सी एनी पर्पस हैज स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन रशिया वेयर इट जनरेट्स 80 to 90% ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट सेल्स, ठीक है। मे बी एक्सपोर्ट के लिए वो करना चाहते हैं बट नॉट फॉर द ब्रांड। कम ऑन यार, GOM पिचेस फॉर स्पेसिफिक टैक्स लेवी ऑन पान मसाला गुटखा क्यों कर रहे हैं यार। 12 to 69%, 69% आप करोगे ठीक है, बट इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा, इससे ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एंड ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगा, जो विमल पान मसाला गुटखा या जो भी है, जो ब्रांडेड जो लीगल वे में जो आपको पैसा दे रहे हैं वो इलीगल तरीके से अपना माल बेचेंगे एंड दे विल मेक मनी। जिसको गुटखा खाना है, जिसको खैनी खाना है वो खाएगा। आप जितना भी टैक्स लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जितना ज़्यादा टैक्स बढ़ाओगे उसका वो एक्सपेंसिव बनेगा और जो लोग हैं वो ऑल्टरनेट यानी ब्लैक मार्केट में घुसेंगे। सो इसको बोलते हैं टैक्स टेररिज्म। टैक्स टेररिज्म इज़ वेरी वेरी बैड। Cereal price rise defies the dip in overall inflation, so something which is very interesting. India growth faster than the data shows, ठीक है। Circumstantial evidence not enough to convict, कुछ भी है यार। तेल बहुत सस्ता हो गया फिर भी जो है HPCL को पैसा उठाना मार्केट से 10,000 करोड़ जो है डेट से नहीं उठाएंगे मार्केट में फॉर रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग ऑपरेशंस। CCPA जो है फ्लिपकार्ट और अमेजोन में एसेट बिक्री हो रहा है तो क्यों भी बेच रहे हैं वो पूछ रहे हैं। अग्नि 5 उसका जो न्यूक्लियर केपेबल, इससे मतलब इसमें प्रॉब्लम चाइना को बहुत ज़्यादा है बिकॉज इसके माध्यम से हम चाइना के किसी भी एरिया यानी बीजिंग तक पहुंच सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट ट्रांच ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड टू बी इशूड ऑन December 19th। सेंटर मल्स बिल्डिंग many refinery, not one UAE Saudi plant।
तो है भाई। पोस्ट टू इट पेशेंट्स फूड नर्सेज गो ऑन बिगेस्ट स्ट्राइक इन यूखाई। सही है, सही है। इंडिया से इंपोर्ट कर लो यार। वी एक्सपेक्ट एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड टू क्रॉस 80 ट्रिलियन रुपीज़ बाई 2028, विच इज़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और वहाँ पे अगर हम देखते हैं कि कोई म्यूचुअल फंड अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो भाई आप मतलब म्यूचुअल फंड सही है, आपके लिए सही है कि नहीं पता नहीं, बट म्यूचुअल फंड वालों के लिए यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी के लिए तो बहुत सही है वो। चलिए आज का न्यूज़ इतना तक ही था। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। उसी के साथ साथ आप हमारे मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। आप हमारे जो है मेंबरशिप ले सकते हैं, उसमें आपको जो भी बेनिफिट मिलता है आपको डेफिनेटली पता चलेगा। आपको हमारे नॉलेज बेस का एक्सेस मिलता है, सारे जो चीज़ें होती हैं जो हम डिस्कस करते हैं वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, आई विल सी यू टुमारो। एंड किसी भी स्टॉक का अगर फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा उसके मतलब उसके ऊपर वीडियोस बनाने के लिए, ताकि आपको सीखने को मिलेगा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, और कैसे आप उससे जो है पैसा कमा सकते हैं।